हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मंडे के डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि कैसे आए हैं। डेटा के बाद हमें किस लेवल पे कैसे फोकस करना है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि कल मैंने बताया था कि हो सकता है कि एक और पैनिक आएगा, जो कि आपने देखा सुबह सुबह माहौल बना, और उसके बाद होपफुली हम यही कहीं बॉटम बनाएंगे। साथ में आपके लाइव कॉन्फिडेंस के लिए सिंपल सा एक लेवल दिया था 21,800 और एग्जैक्ट मार्केट वहीं से जो है लो लगाकर रिकवरी हो गई। साथ में बैंक निफ्टी के लिए क्लियर कट लाइव में टारगेट जब रिकवरी कंफर्म हो गई कि यहाँ से हम 47,500 की तरफ जा रहे हैं। ग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, स्काई क्लियर है, और आपने देखा कैसे 47,500 स्क्रीन पे आता हुआ नजर आया, और ये हमारा बिल्कुल पिन पॉइंट का लेवल था। आप भी इस लेवल को खुद से एनालाइज करके निकाल सकते हैं। अगर सीखना चाहते हैं सारे लेवल कैसे निकलते हैं, नेक्स्ट बैच हमारा कल से शुरू हो रहा है। चाहे तो आप अपनी शीट बुक कर सकते हैं। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे हमारा QR कोड है, आप इसको स्कैन करके व्हाट्सएप पे जो है जानकारी ले सकते हैं। नीचे लिंक होगा, वहां भी क्लिक करके हमारे पास जो आ सकते हैं किसी भी क्वारी के लिए। स्टूडेंट को सुबह में ही बता दिया था कि आज जो है एक्युमुलेट करना है, जहां भी डिप लगे जिधर भी लगे एक्युमुलेट कीजिए। और वो सारे जो लोग जो काफी एक्साइटेड है, जिनको लग रहा है कि 24,000 का टारगेट नहीं आएगा, उनकी जानकारी के लिए सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि बस दिल थाम के बैठिए। जिस दिन 24,000 स्क्रीन पे लगेगा दिख तो जाएगा ही, बाकी हम अपडेट अपना दे देंगे। और होपफुली शॉर्ट टर्म यहाँ से बॉटम बन चुका है। ऑलरेडी कंफर्म है ईरान की तरफ से कि हम अगला कोई भी अटैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईरान डिनाई कर रहा है कि इजराइल ने अटैक किया है। वो ये बोल रहा है कि मुझे पता ही नहीं कि किसने अटैक किया, जबकि उसको पता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है आगे इस चीज को बढ़ाना, क्योंकि आगे वो इस चीज को बढ़ाएगा तो उसको पता है कि हमारा जो हाल है वो कैसा हो सकता है। इजराइल ऐसी कंट्री है जो कि काफी इंडिपेंडेंट है इन सब मामलों में, और अमेरिका भी इजराइल के सामने कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। तो अगर इजराइल ने कुछ नहीं किया सामने से, तो समझिएगा कि मामला यहीं पे ठंडा हो जाएगा। 2024 के लास्ट तक वो रसिया यूक्रेन वाला भी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। तो सब कुछ जो क्लियरिटी धीरे धीरे आ रही है। और जो मैंने आज आप लोगों को उसमें मैसेज दिया था कि 24 अप्रैल एक इम्पॉर्टेंट टाइम साइकिल के हिसाब से एक डेट था, जिसको हम बहुत दिनों से हम मार्क करके रखे हुए थे, आपके साथ डिस्कस भी किया था। इसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ देंगे, लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे समरी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट आपको दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने इंडेक्स फीचर में जो है आज छोटी सी क्वांटिटी सेल की है, कॉल में शेलिंग की है। बेसिकली इन्होंने जो भी कल लॉन्ग किए थे उसमें प्रॉफिट बुकिंग आप इसको कह सकते हैं, और इंडेक्स पुट भी आज खरीद लिया। जो सेल किए थे उसको कवर अप किया, नहीं कि यहाँ भी प्रॉफिट बुक किया। स्टॉक फीचर पे शेलिंग की। FI की बात करेंगे, फीचर पे लॉन्ग, कॉल पे लॉन्ग, पुट पे लॉन्ग, स्टॉक फीचर पे लॉन्ग। प्रो की बात करते हैं तो इंडेक्स फीचर पे लॉन्ग, कॉल पे लॉन्ग, पुट पे शेलिंग और स्टॉक फीचर पे शॉर्ट सेल। DI की बात करेंगे तो फीचर पे शॉर्ट, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फीचर पे लॉन्ग। तो प्रो यहाँ पे मिक्स टू बुलिश गए हैं, सिर्फ स्टॉक फीचर पे सेल किया है, बाकी सब जगह लॉन्ग किया, शॉर्ट कवरिंग की। FI ने मिक्सअप पोजीशन बनाई है और क्लाइंट ने प्रॉफिट बुकिंग किया है। सो फ्रेश में आज किसी भी साइड बहुत ज्यादा डेटा आज खुल के नहीं आए हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेगमेंट वाइज तो ज्यादा डेटा नहीं दिखाई देंगे, लेकिन हम इस डेटा को डिकोड जरूर करेंगे ताकि कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश ना रह जाए। अब इंडेक्स फ्यूचर के डेटा को देखते हैं तो क्लाइंट के पास देखिए 123 लॉन्ग है, DI के पास सेम क्वांटिटी लॉन्ग शॉर्ट है, सॉरी FI के पास सेम क्वांटिटी शॉर्ट सेल। प्रो के पास 656 सब शॉर्ट है, काफ़ी क्वांटिटी कम कर दी। इंडेक्स कॉल की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 3,18,000 जो है यहाँ पे सेल आ गया। तो अब यहाँ पे क्लाइंट जो है बेचना शुरू किया है, ये थोड़ी सी गड़बड़ की बात है क्लाइंट के लिए। अब FI की बात करेंगे तो FI के पास 281 लॉन्ग हो गया, और प्रो के भी शॉर्ट जो थे वो लॉन्ग के साइड कन्वर्ट हो गए हैं। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 447 शॉर्ट सेल पुट है, DI के पास 53 लॉन्ग है, FI के पास 4,20,000 पुट लॉन्ग है, प्रो के पास 26,000 शॉर्ट सेल। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 17 लाख लॉन्ग है, DI के पास 22 शॉर्ट सेल है, FI के पास 115 लॉन्ग है, प्रो के पास 356 लॉन्ग है। तो डेटा मैंने जैसा कि बताया कि कोई खास एक साइड में चेंज नहीं है, लेकिन एक ही डेटा बड़ा चेंज दिख रहा है जो कि क्लाइंट का है, जो कि कॉल सेलिंग को जो उन्होंने इंक्रीज की है। तो आइए हम डेटा को जो है डिकोड करते हैं एज पर प्लेयर, कि कौन सा प्लेयर किस साइड पोजीशन लेके गया है, ताकि हमें सहूलियत हो जाएगी डेटा को फाइंड करने के लिए। तो क्लाइंट के पास देखिए 123 यहाँ पे जो है इंडेक्स फीचर लॉन्ग है, इसके बाद 3,18,000 जो है कॉल सेल है, और 447 जो है यहाँ पे पुट भी सेल है। तो टोटल M2M हो जाएगा 2.5 लाख के करीब इनके पास जो है लॉन्ग है, 253 के करीब इनके पास लॉन्ग है। लेकिन ये जो कॉल की शेलिंग की है ना, ये इनकी पोजीशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनी है आज के लिए। अब हम बात करेंगे FI की। तो FI के पास देखिए 1 लाख के करीब यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर सेल हो गया, 281 जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग हो गया,
और 420 यहाँ पे पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल इनका जो एमटीएम हो रहा है 241 शॉर्ट सेल। अभी भी एफआईआई जो है फ्रेश में पुट ऐड करके गए हैं। अब बात करेंगे प्रोपराइटर की, तो इनके पास देखिए मात्र 656 जो इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, 36,000 जो है कॉल लॉन्ग हो गया और 26,000 जो है पुट शेल हो गया। तो टोटल इनका जो एमटीएम निकलेगा ओनली एंड ओनली 63,000 लॉन्ग। देखिए पोजीशन ऐसे बनाई जाती है, वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, सारे शॉर्ट को कवर किया, प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अब छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग को स्टार्ट कर दिया। अब चूंकि आज फर्स्ट बॉटम था तो पहले ही दिन आप बिल्कुल एक साथ चढ़ के सारी क्वांटिटी नहीं खरीद सकते, 1-2 दिन कंफर्मेशन के लिए चाहिए होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये हमारे मार्गदर्शक हैं, इनको फॉलो कीजिए, इनके डेटा को अकेले देखिए, आपको ज्यादा जो है आइडिया लगेगा। एफआईआई की बात करेंगे तो इनकी पोजीशन हमेशा ब्लीडिंग की है। अगर 2023 का जो है जो भी हम डेटा देखते हैं तो इनके पास खैर 241 फिलहाल के लिए शेल है। क्लाइंट की बात करेंगे तो इनके पास भी 253 लॉन्ग है। सो ये पोजीशन कहीं से न कहीं से न्यूट्रल हो जाएगी। तो ये पोजीशन जो लॉन्ग है, कह सकते हैं कि मार्केट में बहुत छोटी क्वांटिटी नेकेड बेस पे लॉन्ग है, लेकिन प्लेयर वाइज क्वांटिटी अच्छी खासी मीडियम साइज है, मीडियम साइजिंग है, बहुत ज्यादा कोई बड़ी पोजीशन नहीं है, बहुत कोई छोटी पोजीशन नहीं है, मीडियम साइज की है, बैलेंस पोजीशन है। तो अब हमारा अगला स्टेप्स क्या होना चाहिए दोस्तों? तो अगला स्टेप यही है। सबसे पहले मैं 24 अप्रैल के ऊपर आता हूँ। तो आप लोग को याद होगा 24 अप्रैल के लिए मैंने बताया था कि एक काफी इंपॉर्टेंट डे होगा। इस वीक में आपको अच्छा रिवर्सल दिखाई देगा। अब ये सिर्फ रिवर्सल के लिए होता है और ये रिवर्सल कहाँ से आता है? या तो आप बिल्कुल टॉप पे बैठे और या तो बिल्कुल आप नीचे की तरफ जाके कहीं बैठे। तो अभी आप कहाँ पे हैं? नीचे के साइड में। तो ये सिंपल सा एक लॉजिक है कि अगले वीक में बुल्स आ रहे हैं। अब जितने भी आपने शेल करके काम किए उसका टाइम हो गया, कोई भी डिक्लाइन आएगी। या एक चीज यहाँ पे याद रखना है आपको, 21,800 जब तक क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटेगा तब तक आपको सेल से बचना है। क्योंकि देखिए कोई भी खराब न्यूज होगी ओवरनाइट आएगी तो वो गैप डाउन करके खुलेगा और गैप डाउन खुलने के बाद इमीडिएटली वहाँ से बाइंग आपको देखने को मिलेगी। तो गैप डाउन के बाद तो आप सेल करने जाएंगे नहीं। आपको 2 दिन से ऑलरेडी मैं बचा रहा हूँ कि गैप डाउन के बाद सेल नहीं करना है। आज भी अगर आपने नहीं किया तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेफ है। तो सेम यही जो है प्रोसेस यूज करना है। कोई भी गैप डाउन होता है बैंड डिप के लिए यूज होगा जब तक कि 21,800 होल्ड है। 21,800 के नीचे जाने के बाद ही आपको कोई भी जो है बेरिशनेस यहाँ पे बड़ी दिखाई देगी। अब सिर्फ ये चार्ट के बल पे ही नहीं यहाँ पे लो लगा है। एक और चीज आपके सामने आज रख रहा हूँ, यहाँ आरएसआई के ऊपर फोकस डालिए। जिस दिन आरएसआई इस लेवल के पास आई थी और यहीं से आपकी रिकवरी हुई, यहीं से आप रिवर्स हुए, सेम लेवल पे आरएसआई है। यानी कि आरएसआई में भी अभी यहाँ पे एक मीडियम लेवल पे डबल बॉटम जो उसने बनाया है और अकॉर्डिंग टू चार्ट ये बहुत अच्छा लेवल है। अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेज जो कि कई लोग फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी अच्छा लेवल है। सो 21,800 जो है ना मल्टीपल एंगल से एक बढ़िया जो है लेवल है। तो बहुत ही बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी कि 21 हम 800 पे ही बॉटम बना लेंगे। इसलिए एक स्टॉप लॉस के तौर पे, एक आइडियल लेवल के तौर पे शेयर किया है। ऑप्टिमिस्ट नहीं होना है, सिर्फ लेवल को फॉलो करना है। अब बात करते हैं आगे की। तो रेजिस्टेंस होगा 22,300, सपोर्ट होगा 21,855 का। अगर हम यहाँ से कंटिन्यू जाएंगे तो 300 के पास छोटा मोटा हर्डल है, वहां पे थोड़ा समय दे सकते हैं। और अगर गैप डाउन करके जाएंगे या थोड़ा सा करेक्शन करते हुए जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम 300 को 1 टाइम में क्रॉस कर लेंगे। तो 300 के ऊपर जाके कैसे निफ्टी क्रॉस करेगी इसकी भी प्लानिंग हमने दे दी। अब देखिए एक ब्यूटीफुल पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है जिसको हम स्लोपिंग चैनल जो है बोल सकते हैं और एग्जैक्ट आप उसके पीक पे जाके खड़े हो गए। अब ये जो पीक है यहाँ पे आपने कंसोलिडेशन भी कर लिया तो ये एज लाइक एक फ्लैग का भी फॉर्मेशन हो गया और आपने यहाँ पे एक स्विंग और अगर दे दिया तो ये एक अच्छा खासा पैटर्न बन जाता है। फिर आप 22,155 के ऊपर 150 पॉइंट के आराम से मूव 1 शॉट में देख सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी करेक्शन आती है तो मेजर एरिया 22,000 का है छोटे मोटे गैप डाउन के लिए। कोई बड़ा खराब न्यूज होगा तो 21,800 एरिया जिसके आने के चांसेस कम है। अब गोल्ड को भी आप ट्रैक करना शुरू कर सकते हैं। 74,000 का जो हाई लगा है वहां से वो करेक्शन दे रहा है। अगर हम इन केस 21,800 ब्रेक करके 21,400 या 500 जाते हैं, क्योंकि 800 टूटने के बाद मैक्स टू मैक्स 21,500 का लेवल होगा, ठीक है। तो अगर आप 21,500 जाएंगे तो ये जो 24,000 का टारगेट है ये बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना आप नीचे से जाके जंप मारेंगे उछाल उतना ही बड़ा होता है। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे कि अगर इन केस आप 21,800 को तोड़ते हुए देखेंगे मार्केट में, अगर मार्केट तोड़ता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि अब आपको और बड़े टारगेट मिलेंगे, वो भी
वन शॉट में, यानी कि जब हम स्टार्ट करेंगे मूव तो टारगेट एक्सटेंड हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा गिरावट आ गई तो हमारे टारगेट और कम हो जाएंगे, बल्कि और बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्केट उस मोड के साथ चल रहा है। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 47,999। इसके बाद सपोर्ट है 46,885 का। बैंक निफ्टी में देखिए क्लियर कट ब्यूटीफुल सेटअप है, काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ा और नीचे आ गया होता तो मज़ा आ जाता, 46,000 के करीब थोड़ी और मूव बढ़ी जाती, लेकिन चूंकि HDFC बैंक का रिजल्ट है, सबकी निगाहें हैं कल, इसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर सिर्फ HDFC बैंक का रिजल्ट नहीं होता तो इसमें बहुत ब्यूटीफुल BTST बनता, लेकिन लॉन्ग वीकेंड है तो किस लिए रिस्क लेके जाना है। तो अभी सपोज कीजिए कि अगर HDFC बैंक का रिजल्ट थोड़ा सा सॉफ्ट भी आता है, अगर थोड़ा सा नरम भी आता है और ये किसी रीजन से गैप डाउन खुल गया नियर 47,000 टू 47,200, तो वो जो एरिया होगा ना वो बाई के लिए यूज होगा। HDFC बैंक को भी लगा लीजिएगा। पिछली बार की तरह HDFC बैंक में शायद उस टाइप से गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि सबको पिछली बार का रिजल्ट दिमाग में चिपका हुआ है। मार्केट हमेशा यही करता है, लोगों को जो है ऐसा लगता है कि पिछली बार की तरह होगा, पिछली बार की तरह होगा, और वो ऐसा नहीं होता है। हमेशा एक नई पिक्चर, नई स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तो इस बार की नई स्क्रिप्ट यही है। बाकी तो आप मंडे के बाद सेशन में सुनेंगे, देखेंगे, 330 आप चेक करेंगे। बाकी 47,000 का एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है लॉन्ग के लिए। अगर यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं आती है, गैप अप खोलते हैं आप, तो 47,600 का एरिया ब्रेकआउट लेवल है। 47,620 का सस्टेन होते ही आप 47,800 से 900 के लिए रेडी है यहाँ पे, तो इस टारगेट के लिए बाई कर सकते हैं। अगर कोई करेक्शन होता है तो भी हम वहाँ पे बाई करेंगे। 24 अप्रैल डेट याद रखिएगा, मार्क कर लीजिएगा, तगड़ा रिवर्सल बनेगा। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंडेक्स पे, जो कि है फाइनेंस निफ्टी। फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 21,375 का, सपोर्ट है 28,85 का। इसकी एक्सपायरी है ट्यूसडे को। चूंकि HDFC बैंक का रिजल्ट आ जाएगा कल, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि जो एक्सपायरी मूव है वो मंडे को ही आ जाएगी। जो भी एक्सपायरी में बाई सेल करते हैं उनके लिए जानकारी है, मंडे को रेडी रहिएगा। अब ये जो जोन है ना, काफ़ी बेहतरीन एक्यूमुलेशन का जोन है। जैसे ही ये 21,220 को ब्रेक करेगी, एक अच्छी बाइंग इमर्ज होती हुई दिखाई देगी। अगर कोई करेक्शन आता है, कोई डिप आता है, तो 21,000 का एरिया बेहतरीन एरिया है बाई के लिए। ये इसका सेटअप है। आप बुल्स की पावर देखिए 2700, यानी कि 20,700 से 21,190 सीधे आप गए हैं। कितने पॉइंट गए हैं कमेंट करके बताइएगा। इस तरीके से आप एक्स्ट्रा और भी मूव लेके जा सकते हैं बिना किसी डाउट के। और अगर HDFC बैंक ने रिजल्ट अच्छा दे दिया, बेहतरीन दे दिया, तो ये समझिएगा कि फाइनेंस निफ्टी उसी दिन 21,400 का मूव भी दिखा सकती है। अगर HDFC बैंक का रिजल्ट शानदार आता है तो ये पावर है मार्केट की, और बैंक निफ्टी में 700-800 पॉइंट की मूव ईजिली जो है अचीव हो जाएगी। अब आपको मौके तलाश के और उसमें एंटर हो जाने हैं। अब मैं शेयर करता हूँ कुछ स्टॉक जो कि अगले वीक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला HDFC बैंक रिजल्ट के ऊपर 1476-75 के नीचे जब तक ब्रेक ना करे कोई भी रिस्क नहीं है। रिटेस्ट लेवल था, पहले मेंशन कर रहा था कई दिनों से, देखा आपने, वहीं से रिवर्सल हुआ है। यही लेवल होगा आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पे। नेक्स्ट रिलायंस, इसका भी रिजल्ट है, तो जैसे इसका सेटअप है वैसे लग रहा है कि नए लेवल मिलने चाहिए। इस बार इसका रिजल्ट ठीक ठाक और आने चाहिए। नॉर्मली रिलायंस क्या है कि अपने रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देता है, लेकिन इस बार का सेटअप देख के ऐसा लग रहा है कि इस बार का परफॉर्मेंस दिखना चाहिए, और 3300 की शुरुआत जो है यहाँ से बननी चाहिए। हाथी अपनी चाल में चलना चाहिए, ऐसा सेटअप कह रहा है। बाकी टाइम बताएगा आने वाला। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है संवर्धना मदरसन सूमी। सिंपल वे में मदरसन सूमी काफ़ी दिनों से मच वेटेड लेवल है हमारा 130 का। अब ये स्टॉक किस लिए लिया है, आप सब लोगों को पता है कि एलन मस्क आ रहे हैं इंडिया, और अगर वो इंडिया में आते हैं तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर कोई डील लॉक होती है, मदरसन सूमी, इसके बाद रिलायंस हुआ, रिलायंस जियो जो कि स्टारलिंक वाला सैटेलाइट नेटवर्क की बात चल रही है, इसके बाद भारत फोर्ज, ये सारे स्टॉक्स आपके नज़र पे रहने चाहिए। बढ़िया रॉकेट बूम वाली मूव मिल सकती है अगर कोई भी अच्छी डील लॉक होती है। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन चैन के डेटा पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी का, जिसकी एक्सपायरी 25 अप्रैल को है। टोटल अगर देखेंगे आप तो कॉल सेलर यहाँ पे बन चुके हैं 20 लाख के करीब, और पुट सेलर बन चुके हैं ऑलमोस्ट 20 लाख के करीब। सो डेटा कह सकते हैं कि न्यूट्रल है, यानी कि जिधर भी मिलेगा कॉन्ट्रा लेके काम करेंगे। ठीक है, सेल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत दिनों से गिर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि बाइंग डिप करें।
आईटीएम पे कॉल की शॉर्ट कवरिंग और पुट की बाइंग अभी भी फंसी हुई है दूर दूर तक, यानी कि जो भी पुट बाइंग हुई है वो कोई जो किया है ना, वो यहाँ पे एफआईआई लग रहा है कि ज़्यादा बाहर के लोग लॉन्ग जो पुट कर दी है और कहीं से ना ट्रैप करने की प्लानिंग में है। तो लेट्स सी कि क्या करते हैं, क्या उनकी अगली चाल है। मेजर वाई कॉल साइड पे 22,200 पे है, जिसके बिल्कुल हम क्लोज हैं। जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा तो सीधे 22,500 का डोर ओपन होता है वीकली लेवल पे। बीच में गिरावट के लिए तो नहीं, लेकिन रोकने के लिए लेवल होंगे 300, इसके बाद सीधे 500। सपोर्ट के तौर पे देखिए तो पहला तो 22,200 नियर में जब क्रॉस करेगा तब बनेगा, उसके पहले बेहतरीन उम्दा 22,000, यानी कि 22,000 अगर आप जाते हैं तो वहाँ से इमीडिएटली लॉन्ग दिखाई देगा, क्योंकि 21,800 का जो सपोर्ट बिल्ड हुआ था वो शिफ्ट होकर 22,000 पे स्टार्ट हो चुका है, इधर की तरफ मूव कर चुका है मार्केट। और ये जो कि मंथली का डेटा है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब हम चलेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी 24 अप्रैल को। कॉल की शॉर्ट कवरिंग रैंडम देखेंगे तो राइटिंग भी है, पुट में तो अभी भी ओटीएम पे बाइंग दिखी है, इसके बाद कॉल की शॉर्ट कवरिंग भी दिखी है, यानी कि जो एफआईआई पुट भर के बाई किए हैं वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ओटीएम पे बाई करके गए हैं डराने के लिए, और मार्केट कुछ ना कुछ जो है गुल खिलाएगा लोगों को। अब देखिए 47,500 पे ह्यूज बाई है 123, और आप इसको बखूबी ब्रेक करके क्लोज हुए हैं इसके ऊपर, और 47,500 पे ही पुट का भी अच्छा सपोर्ट है। सो 47,500 यानी कि 620 अगर आप ब्रेक करते हैं, बहुत पॉसिबिलिटी होगी कि 48,000 की तरफ आप मूव करेंगे। अगर आपने 47,500 को नहीं ब्रेक किया, नहीं होल्ड किया, ब्रेक कर लिया, तो नीचे की तरफ थोड़ी मूव आ सकती है, जहां पे एक लेवल है 47,200, जहां पे कोशिश करेंगे। अदरवाइज 47,000 तो लेवल हमेशा अवेलेबल रहेगा लॉन्ग के लिए, इस जोन में देखेंगे। ये सारे लेवल तब वैलिड हैं जब कोई भी बड़ी खराब खबर ना हो, कोई भी बड़ी अगर न्यूज आती है खराब, तो ये लेवल इनवैलिड हो जाएंगे। फ्रीज लेवल आपको टेलीग्राम पे दिए जाएंगे, @Nifty ID है, सर्च करके ज्वाइन होइएगा। टोटल कॉल सेलर, टोटल पुट सेलर, दोनों का डेटा बराबर है। इस सिचुएशन में जब मार्केट आता है तो पॉसिबल ये भी होता है कि थोड़ा सा टाइम देके और उसके बाद एक साइड चलेगा। तो थोड़ी स्टार्टिंग की मूव अगर कंसोलिडेट करती है तो वहां पे आपको होशियार भी रहना है कि कंसोलिडेशन में न जाके फंसे। कंसोलिडेशन से जब बाहर बाजार आता है तब जाके एंट्री करें अच्छे प्रॉफिट के लिए। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो एनालिसिस है मंडे को हेल्प करेगी। संडे हमारा लाइव सेशन 9 PM अवेलेबल होगा आपकी सेवा में, आपके क्वेरी को हेल्प करने के लिए जरूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ में मिड कैप निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो सेपरेट शेयर करेंगे, देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेशन हेल्प हो रहा हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा।